हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहली वाली वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए थे सीआरपीसी वर्सेस बीएनएसएस। वैसे ही आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बीएनएस वर्सेस आईपीसी, यानी कि भारतीय न्याय संहिता बनाम इंडियन पेनल कोड। तो सबसे पहले देखते हैं इनके सेक्शंस को। बीएनएस में सेक्शन होंगे आपके 358 और आईपीसी में सेक्शन थे 511। तो यहाँ पर सेक्शंस की संख्या जो है वो कम हो गई है। ऐसा नहीं कि सेक्शन जो हैं हटा दिए गए, हटाए केवल वो सेक्शंस गए हैं जो कि रिपील्ड थे, वो सेक्शन यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। फिर सेक्शंस इतने कम कैसे हो गए बीएनएस में? तो आईपीसी में आप देखते थे कि हर चीज़ एक एक सेक्शन के अंदर दी गई है। जैसे कि लूट को ही ले लीजिए, जो लूट थी वो काफ़ी सारे सेक्शंस में थी, किसी में उसको परिभाषित किया गया, फिर उसके लिए पनिशमेंट थी, फिर प्रयत्न था। जबकि बीएनएस में ऐसा नहीं है, उसमें लूट को एक ही सेक्शन में इंक्लूड करके उसके सारे प्रोविजंस को सब सेक्शन में बदल दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेक्शंस की संख्या कम हो गई है। और ऐसा तो आप जानते ही हैं कि रिपील्ड सेक्शन तो खत्म हो गए और आईपीसी में बहुत से ऐसे सेक्शन थे जो रिपील्ड थे, तो इसीलिए यहाँ पर सेक्शंस की संख्या कम हो गई। बीएनएस में चैप्टर हैं आपके 20 और आईपीसी में चैप्टर होंगे, आईपीसी में जो चैप्टर हैं वो हैं 23। अब आते हैं अलग सेक्शंस पर। तो आईपीसी में आप लोग देखते थे कि जो डेफिनेशंस थी वो एक एक सेक्शन में अलग अलग दी गई थी, लेकिन बीएनएस में ऐसा नहीं है। बीएनएस में क्या किया गया है, जैसे आप सीआरपीसी में पढ़ते थे, बीएनएसएस में भी ऐसा ही पढ़ेंगे कि एक ही सेक्शन के फिर सब सेक्शंस में डेफिनेशन दे दी, तो वैसा ही इस बार आईपीसी में कर दिया। तो आईपीसी में जो डेफिनेशन है उसमें केवल शिशु वर्ड को जोड़ा गया है सेक्शन 2 के क्लॉज 3 में। तो शिशु किसको माना गया है? जिसने 18 साल से जो नीचे का होगा वो शिशु माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन 48 न्यू जोड़ा गया है, जो बात करता है भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण। ऐसा प्रोविजन आईपीसी में नहीं था, यानी कि इसमें क्या है कि भारत से बाहर तो दुष्प्रेरण होगा, लेकिन उसका अपराध कहाँ किया जा रहा है? भारत के अंदर। उसके बाद नया सेक्शन आया है 69, जो बात करता है प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके सेक्सुअल इंटरकोर्स का। फिर न्यू सेक्शन है आपका 95, जिसमें आपका उपबंधित किया गया है अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। उसके बाद आप देख रहे हैं सेक्शन 103 में सबसेक्शन 2 जोड़ा गया है। सेक्शन 103 बात करता है हत्या के लिए पनिशमेंट की, जो कि आईपीसी में कहाँ थी? 302 के अंदर। लेकिन हत्या के लिए पनिशमेंट अब बीएनएस के अंदर होगी धारा 103 की उपधारा 1 के अंदर, क्योंकि वो तो फिर पुराना ही धारा है हत्या के लिए दंड। तो उपधारा 2 में क्या जोड़ा गया? आप लोग देखते थे मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के लिए अभी तक हमारे आईपीसी में किसी प्रकार का उपबंध नहीं था, दंडनीय नहीं थी, लेकिन बीएनएस के सेक्शन 103 के सबसेक्शन 2 में मॉब लिंचिंग को अपराध घोषित कर दिया गया है। तो हुई ना 103 का सबसेक्शन 2 न्यू। उसके बाद 106 जो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने की बात करता है, लेकिन ये तो 304A में था, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे सबसेक्शन 2 इसमें भी न्यू जोड़ा गया है, जिसको लेकर काफ़ी हड़तालें हुई थी ड्राइवर्स की। लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको 1 जुलाई को लागू नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना ये बात आप लोग कि सारी बीएनएस जो है कंप्लीट एक्ट जो है ये 1 जुलाई को एनफोर्स हो जाएगा, लेकिन धारा 106 की उपधारा 2 अभी फिलहाल लागू नहीं होगी। उसके बाद आपका सेक्शन इंक्लूड किया गया 111 संगठित अपराधों के बारे में। सेक्शन 112 बात करता है जो छोटे संगठित अपराध होते हैं। सेक्शन 113 आतंकवादी कृत्यों को, तो देख लीजिए इस बार बीएनएस में आतंकवादी कृत्यों को भी इंक्लूड कर दिया गया है। सेक्शन 113 जब आप रीड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर कौन से एक्ट जो है वो आतंकवादी एक्ट माने जाएंगे। सेक्शन 117 स्वेच्छा गौरवपति कारित करना, ये तो आप पढ़ चुके हैं, पुरानी आईपीसी में है, लेकिन 117 का सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 न्यू जोड़ा गया है। उसके बाद आता है सेक्शन 152 जो बात करता है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले जो कार्य होंगे उनके बारे में बात करेगा कि आखिर कौन से एक्ट होंगे जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालेंगे, वो सभी क्या होंगे? दंडनीय माने जाएंगे। उसके बाद सेक्शन जुड़ा है 195 की उपधारा 2 जो बात करती है कि जब कोई लोक सेवक बलवे को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। ये चीज़ें पहले हैं, लेकिन 195 में सबसेक्शन 2 नया जोड़ दिया गया है। उसके बाद बात आती है सेक्शन 197 में
1D राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन के बारे में बात करता है। उसके बाद आते 304 जो कि बिल्कुल न्यू जुड़ा है झपटमारी के बारे में। झपटमारी जो है उसको अपराध वहां पर इंक्लूड नहीं किया गया था आईपीसी के अंदर। सेक्शन 324 के सबसेक्शन 3 यानी कि सेक्शन 324 में क्या है, रिस्ट्री है, और रिस्ट्री के संबंध में एक नई चीज़ ऐड की गई है सबसेक्शन 3 के अंदर धारा 324 के। उसके बाद आता है धारा 341 जो बात करता है धारा 338 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। ये वाले प्रोविजंस के लिए सब सेक्शन 3 और 4 न्यू ऐड हुए हैं सेक्शन 341 में। उसके बाद लास्ट सेक्शन है 358 जो बात करता है निरीक्षण और व्यावृत्ति। इस सेक्शन में वही बात कही गई है कि भारतीय दंड संहिता को इसके द्वारा रिपील्ड कर दिया गया है। तो ये वो सेक्शंस हैं जो भारतीय दंड संहिता में नहीं थे बट इनको नए तरीके से ऐड किया गया है बीएनएस के अंदर। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी।